हाय फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे बिडिंग स्ट्रैटेजी के बारे में। बिडिंग क्या होते हैं? बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है बिडिंग। क्योंकि किसी भी जब आप पेड कैंपेनिंग के लिए जाते हो तो किसी भी कीवर्ड की प्रमोशन के लिए ज़रूरी क्या है? आपको बिडिंग लगाने पड़ेंगे कि एक्चुअल में आपका बजट क्या है और आप कितना बिड्स लगाना चाहते हो उस पर्टिकुलर कीवर्ड्स पे, जिससे कि आपको बेटर रिजल्ट्स मिले। सो फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है इसी से रिलेटेड है। इसको आप ध्यान से देखो, लास्ट तक देखो, तभी समझ में आएगा कि ये बिडिंग स्ट्रैटेजी वर्क कैसे करती है। मैं कोई लाइव कैंपेन पे आज नहीं जाऊंगा। बिल्कुल लाइव कैंपेन पे हम तभी चलेंगे जब हम पूरे उन सारे जो भी बेसिक्स है उसको कंप्लीट कर लें, तो वो ज़्यादा आपको आइडियाज़ लगेंगे, समझ में आएगी कि एक्चुअल में ये बिडिंग स्ट्रैटेजी वर्क कैसे करती है। सो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला क्वेश्चन मेरा ये कि अगर मैं किसी ब्रांड को सर्च करता हूँ, जस्ट लाइक अ टीवी या मोबाइल कुछ भी, तो ये तो ऑलरेडी ब्रांड है। एवरी वन इज़ नोइंग कि सैमसंग, सोनी इस तरह की ब्रांडिंग काम करती है। सो मेरा क्वेश्चन है कि इनको क्यों ज़रूरत है पेड कैंपेनिंग की? देखिए, बड़ा सिंपल सा फैक्ट है, मार्केट में हर को अपने आप को अपडेट रखना है, चाहे वो कितनी बड़ी कंपनी क्यों ना हो। एवरी वन इज़ नो कि आज की जो ऑडियंस है वो इंटरनेट पे डिपेंड हो चुके हैं। सो फेसबुक हो गए, सोशल हो गए, पीपीसी हो गए, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन हो गए, एफिलिएट मार्केटिंग हो गए, ईमेल मार्केटिंग हो गए। सो लॉट्स ऑफ द मार्केटिंग टेक्निक्स वो यूज करते हैं। इसका एक ही रीज़न है कि जब भी वो प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं तो उनका ये होता है कि हम इतना करोड़ में इसको बिजनेस कैसे करें एक पर्टिकुलर टीवी की। जैसे मैंने कहा कि अगर मैंने किसी भी पर्टिकुलर कीवर्ड्स को या कोई टीवी हो उससे रिलेटेड कीवर्ड्स को हम अगर टारगेट करते हैं, राइट, पीपीसी के थ्रू, तो उसका कितना बेनिफिट है। सो मेरा कॉन्सर्न ये नहीं समझाना कि यार यहाँ पे तो ये भी स्पॉन्सर आ रही है, ये भी बताऊंगा आपको, ये भी यहाँ पे स्पॉन्सर्ड लिंक्स इनकी आ रही है, खुद की, सैमसंग की, रेस्ट ऑफ द जो भी है, फ्लिपकार्ट है, जो भी सेल कर रहे हैं उनके प्रोडक्ट्स को, राइट। सो एवरीथिंग आप यहाँ पे देख सकते हो, सैमसंग एक्सक्लूसिव stores.in। सो कितने लोगों ने साइट बना के भी वहाँ पे जो भी उनकी होंगे साथ में नेटवर्क होगा, उन भी लोग भी प्रोमोट करते हैं ताकि मैक्सिमम सेल्स वहाँ से निकल जाए, लोग से मतलब कि अपने टीवी को बेच सके। ओके, और ओवरऑल फोकस क्या है? ओवरऑल फोकस ये है कि आपको ज़्यादा ट्रैफिक चाहिए और ज़्यादा पैसे चाहिए, इसीलिए ये होती है। ये हो गई ब्रांड की काम, जो मैं आपको ब्रांड की बता रहा हूँ। इनकी बजट भी बहुत बड़ी बड़ी होती है, 3 लाख 4 लाख पर डे की होती है। सो फिर मैं कहता हूँ कि अगर आपकी सिंपल आपकी बजट है, जो आप कहते हो कि यार मेरे को यूज़ करना है, आपके पास एक छोटा ही प्रोडक्ट क्यों ना हो, या आप कोई ऐसी सर्विसेज प्रोवाइड करते हो, तो आपका क्या होना चाहिए बिडिंग स्ट्रैटेजी। तो किस तरह का बिडिंग स्ट्रैटेजी आपके लिए वर्क करेगा? अगर आपकी हो सकता हो 5,000 की बजट हो पर मंथ की, या 10,000 की हो, या 50,000 की हो। जो आज की डेट में स्टार्टिंग करते हैं उनकी बजट बहुत ही छोटी होती है। वो सिर्फ ये देखना चाहते हैं कि 5,000 रुपये लगाने से मुझे 10,000 रुपये का फ़ायदा है या नहीं है। सीधी सी बात है, 5,000 लगाओगे तभी 10,000 का फ़ायदा दिखेगा, अदरवाइज़ नहीं दिखेगा। और ये क्या है, पीपीसी तभी आप चलाओगे जब आपका कोई डिटेल्स कहीं से नहीं है, ताकि आपको पीपीसी चलाने से गूगल आपको एक वैल्यू देता है आपको कि ये टॉप पे दिखा देता है। आपने जितना बिडिंग सेट कर दी उसके अनुसार ये टॉप पे दिखा देता है कि ये आपकी एड्स है। देन डिपेंड्स ऑन द कि उस पर्टिकुलर कीवर्ड्स पे कितने क्लिक्स है, उस पर्टिकुलर कीवर्ड्स पे कितने लोग डेली आते हैं, अगर आते हैं तो उससे क्या कन्वर्सन्स हो रहे हैं। सो लॉट्स ऑफ द थिंग्स है, आप सोच सकते हो। सो मैं यहाँ पे एक छोटा सा आपको बता देना चाहता हूँ कि बिडिंग स्ट्रैटेजी में क्या क्या यूज होते हैं, राइट। इससे आपको आइडिया लगेगा कब, जब मैं अभी बिडिंग स्ट्रैटेजी गूगल एड्स में समझाऊंगा। ओके, सो मैं आपको पहले ये समझा दूं कि एक्चुअल में कॉस्ट पर क्लिक क्या है। मैं वहाँ पे बात करूँगा, मैं जब मैं कैंपेन बना रहूँगा कि मैनुअल सीपीसी, तो क्या मैं वहाँ पे बताऊँगा आपको कि कॉस्ट पर क्लिक? नहीं, इसे मैं आपको बता देता हूँ। आप इस वीडियो को देखो ताकि आपको माइंड में सेट रहे कि हाँ, ये चीज़ें कॉस्ट पर क्लिक आपका इस तरीके से मेजर होते हैं।
So this is the simplest bidding strategy where you set the maximum amount you are willing to pay for each click on your ad. You have full control over your bids. कहने का मतलब कि मैनुअल का मतलब ये होता है कि आप खुद से अपना बीड सेट करते हो और उस बिडिंग स्ट्रैटेजी पे आप काम करते हो, राइट, जिससे कि आपको बेटर रिजल्ट्स मिले, बेटर रिस्पॉन्स मिले। सो आप समझ सकते हो कि मैनुअल सीपीसी से आप अपना मैनुअली फिक्स कर ली, आप उसके अकॉर्डिंग घटा सकते हो, बढ़ा सकते हो, जो भी बिडिंग आप लगाओगे, राइट, जो भी है आप वहाँ पे सेट कर दो कि आपका 5 रुपये 10 रुपये जो भी है उसके अनुसार आप उसे देखते रहो। अपनी जब मॉनिटरिंग करोगे एड्स की तभी आइडिया लगेंगे कितना बिडिंग्स पे दिख रहे हैं, कहाँ पे गूगल में आप सर्च करोगे उस पर्टिकुलर कीवर्ड्स को, कहाँ पे वो सर्चेस दिख रहे हैं, राइट। एक होती है ऑटोमेटिक सीपीसी, यानी कि ऑटोमेटिक सीपीसी का मतलब ये हुआ कि मैनुअल सीपीसी यानी जो हम कंट्रोल करते हैं वहाँ पे आपका कंट्रोल खत्म हो जाता है और शुरू हो जाती है गूगल की कंट्रोलिंग। सो गूगल अपने अकॉर्डिंग वहाँ पे एडजस्ट करता है कि आपके लिए कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंस है उस पर्टिकुलर बिडिंग को, यानी उस पर्टिकुलर एड्स को शो करना। सो गूगल किस चीज़ों पे डिपेंड होती है, गूगल के एल्गोरिदम होती है, डिपेंड्स, क्वालिटी स्कोर, ऐड, कीवर्ड्स, लैंडिंग पेज, तभी वो चीज़ को एनालाइज करना है कि यहाँ पे मुझे कितना बिडिंग रखना चाहिए इस पर्टिकुलर एड्स के लिए। बिल्कुल क्लैरिटी रखना है, आपको समझ में आना चाहिए कि सीपीसी होते हैं ऐसे। तो दो तरह के सीपीसी हो गए, पहले वो मैंने आपको बताया मैनुअल एंड ऑटोमेटिक। ऑटोमेटिक गूगल के कंट्रोल में आ गई, मैनुअल हो गई आपको आपके कंट्रोल में हो गए। इन्हांस्ड सीपीसी, इन्हांस सीपीसी क्या होता है, ई सीपीसी जो बिडिंग स्टाइल ऑटोमेटिकली एडजस्ट टू मैनुअल बिड्स टू इंक्रीज द चांसेज ऑफ द कन्वर्सन। देखिए पहले ये सब चीज़ें नहीं थी, इन्हांस सीपीसी या इस तरीके से धीरे धीरे बहुत चीज़ें नई नई गूगल ने भी ऐड की है, क्योंकि डेफिनेटली टेक्नोलॉजी चेंज होते हैं, कंपटीशन बढ़ते हैं, तो वहाँ पे आपको सब कुछ चेंजेज मिलते हैं। सो एवरी टाइम्स दे आर अपडेटिंग और उसको बेटर करने की कोशिश, जिससे है कि आपको बेटर रिजल्ट्स मिले। तो ई सीपीसी अगर आप फिक्स करते हो तो क्या करता है ये, ऑटोमेटिकली एडजस्ट योर मैनुअल बिड्स टू इंक्रीज द चांसेज ऑफ द कन्वर्सन। गूगल यूजेज हिस्टोरिकल डेटा एंड रियल टाइम सिग्नल्स टू मेक दिस एडजस्टमेंट, राइट। सो आपको देखना है कि मैनुअल बिड्स टू इंक्रीज द चांसेज ऑफ द कन्वर्सन्स, राइट। तो आपको यहाँ पे इन चीज़ों का क्या फ़ायदा मिला आपको कि ये आपके डेटा को कंट्रोल करता है। देन यू कैन एडजस्ट ऑन, अपना भी यहाँ पे आप ऐड कर सकते हो, यूज हिस्टोरिकल डेटा एंड रियल टाइम सिग्नल्स टू मेक दी एडजस्टमेंट, यानी वो हिस्टोरिकल डेटा भी देखता है कि एक्चुअली में क्या वहाँ पे बिडिंग चल रही थी, कैसे चल रही थी। देन अकॉर्डिंगली दे विल बी एनालाइज और उसको वो फिक्स होते हैं करते हैं। टारगेट सीपीए यानी कॉस्ट पर एक्विजिशन, दिस स्ट्रैटेजी लेट्स यू सेट अ टारगेट कॉस्ट पर एक्विजिशन एंड गूगल ऑटोमेटिकली एडजस्ट योर बिड्स to help you reach that goal. It's ideal for the maximizing conversions within a specific cost range. इस स्ट्रैटेजी में क्या होते हैं कि लेट्स योर द सेट आप सेट करते हो जो भी गूगल ऑटोमेटिकली एडजस्ट करता है, ताकि जिससे कि आपके मैक्सिमम जो आपकी गोल है वो आप अचीव कर सको, राइट। टारगेट सीपीए मैं एक साइड दिखाता हूँ आपको अभी, द प्रॉस एंड कॉन टारगेट सीपीए 5th नंबर, टीपीसी यानी कि 5 नंबर। सो अब मैं आपको यहाँ पे कुछ इमेजेस दिखाता हूँ, जैसे मैंने अभी मैनुअल सीपीसी की बात कर रहा था। सो आप देख सकते हो यहाँ पे बिडिंग में मैनुअल सीपीसी ये आ रहे हैं, राइट, मैनुअल सीपीसी आ रहे हैं। और ये चीज़ देखो आप इस तरीके से आपको यहाँ पे सेट करना होगा मैनुअल सीपीसी। जब मैं कैंपेन बनाऊँगा तो मैं आपको ये चीज़ के बारे में बताऊँगा कैसे आप सेट कर लोगे, कुछ भी नहीं, बहुत ही ईजी है। देन उसके बाद हमने बात की थी अभी इन्हांस सीपीसी, ठीक है, ऑप्टिमाइज फॉर कन्वर्सन्स, ये हम बात करेंगे अभी, इसके बारे में भी आपको बताऊंगा। पहले हम चलते हैं ये 3rd 4th 5th नंबर पे, जो मैं वहाँ पे मेंशन कर रखा मैक्सिमाइज कन्वर्सन्स वैल्यू के बारे में, राइट। सो बिडिंग की देखो कितनी स्ट्रैटेजी हो गई। अगर आपने गोल सही आप समझ गए ना कि हमारा सेल किस महीने में मैक्सिमम निकल सकता है, ये समझना बहुत ही ज़रूरी है। अदरवाइज कहेंगे ना आपके पैसे इन्वेस्ट हो जाएंगे और आपको सेल्स नहीं आएंगे, तो ये बड़ा ये लगता है। और फिर आप क्या करोगे, उसे रैप अप कर दोगे, बंद कर दोगे।
यही चीज़ें समझना। इतने सारे जो मैंने यहाँ पे बनाए हैं, इन्हांस भी, टारगेट सीपीए, कॉस्ट पर एक्विजिशन, ये सभी कैसे आप सेट कर सकते हो। सो आप समझ सकते हो इन चीज़ों की। अगर आपको ये इन चीज़ों को सेट करना हो, राइट, तो आपको ये चीज़ों की समझ होनी चाहिए कि एक्चुअल में आपका जो बिडिंग की जो स्ट्रैटेजी वो है क्या। और देखो ये सब आपकी बजट पे डिपेंड करता है। अगर आपकी बजट बिल्कुल लो है तो मैं कहूँगा, और अगर आपकी सर्विसेज है तो मैं हमेशा सजेस्ट करता हूँ या तो आप ऑटोमेटिक सीपीसी चलाओ या तो मैनुअल सीपीसी वर्क पे वर्क करो। ठीक है, गूगल अपने अकॉर्डिंग एनालाइज करेगा। अगर आप अपने से खुद से करना चाहते हो तो खुद अपने आप को देख सकते हो कि आप कितना बिट सेट कर सकते हो, राइट। ईसीपीसी किसके लिए होगा, यानी कि आपको चांसेस यहाँ पे बन जाते हैं कि मैक्सिमम कन्वर्सन्स आपको यहाँ पे होते हैं। सो जब आप इसको सेट करो ऑटोमेटिकली एडजस्ट वो कर देता है आपको। मैंने वो सब सारे जो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ ना, इनहांस सीपीसी, टारगेट सीपीए, सब कुछ होते हैं उसमें। बट यू नीड टू बी डिफाइंड, क्या आपका ऑब्जेक्टिव है, क्या आपका गोल है, और इसी पे ये सारी आपकी सीपीसी यहाँ पे डिपेंड करती है। नेक्स्ट, टारगेट सीपीए, कॉस्ट पर एक्विजिशन। दिस स्ट्रैटेजी लेट्स यू सेट अ टारगेट कॉस्ट पर एक्विजिशन एंड गूगल ऑटोमेटिकली एडजस्ट योर बिड्स टू हेल्प यू रीच देयर गोल। इट्स आइडियल फॉर मैक्सिमाइजिंग कन्वर्सन विद इन अ स्पेसिफिक कॉस्ट रेंज। यानी कि आपको ये ऑटोमेटिकली सेट कर देता है बिकॉज यू हैव टू फिक्स अ गोल कि आपको ये चाहिए। जैसे मैं कहूँ ना कि मेरा ऐप है और मेरा ये टारगेट गोल है कि 1 लाख लोग मेरे इसको डाउनलोड करें, तो आगे ना बात ऐप की, तो मेरा एक गोल सेट है यहाँ पे। तो मैं क्या करूँगा, ईसीपीसी वाली टारगेट सीपीए चलाऊँगा, कॉस्ट पर एक्विजिशन, जिससे कि मुझे मैक्सिमम मिले। आपको समझना होगा एवरी टर्म्स को जब आप ऐड रन करते हो, राइट। टारगेट ROAS, रिटर्न ऑन एड स्पेंड। दिस स्ट्रैटेजी allows you to set a target return on ad spend as a percentage. Google will automatically adjust your bids to meet your the ROAS target, optimizing for the highest possible return. So देखो हर बिडिंग स्ट्रैटेजी जो मैं बता रहा हूँ यहाँ पे 5 नंबर, तो हर की अलग अलग आप देख रहे हो यहाँ पे कहानी है, राइट। अब यहाँ पे क्या होता है, कन्फ्यूजन। सीरियसली बताता हूँ, यहाँ पे कन्फ्यूजन मैं तो आपको बता रहा हूँ, आप समझ लोगे ये पढ़ के कि अच्छा ये चीज़ ऐसे होती है, ठीक है। इसको हम प्रैक्टिकली अप्रोच में जब जाएंगे तो वहाँ पे हमें आइडिया लगेगा। डेफिनेटली हो सकता है मैक्सिमम लोग कहे कि यार मेरे को तो समझ ही में नहीं आ रही, आपने बता तो दिया, बट हाउ टू डू इम्प्लीमेंट। फ्रेंड्स, इम्प्लीमेंटेशन तो तब करें ना जब आपको ये पता हो कि ये चीज़ें हो। मैं अगर जिस दिन उन चीज़ों को लेके बैठ गया, अगर लाइव करने लगा, तो आप कहोगे यार ये टारगेट ROAS क्या होते हैं, उन्होंने बताया नहीं। टारगेट ROAS पे गए, वो चीज़ें फिक्स की और चला दी कैंपेन। तो आपको समझना जरूर, आपको होना चाहिए उसकी प्रूफ कि एक्चुअल में ये सिस्टम ऐसे करता है। आपको लगेगा कि यार हाँ उन्होंने बताया था ये चीज़ें, तो डेफिनेटली यहाँ से मैं यहाँ पे जा सकता हूँ। दैट्स द रीज़न कि मेरे को ये सब बताना पड़ता है, और तभी मैं इन्हें सेट करता हूँ कि क्या क्या मुझे बताना है। इसलिए मैंने पॉइंट टू पॉइंट कवर किए। टॉपिक्स को तो निकाल के मैं बहुत ही लंबा कर सकता हूँ, बट नो नीड, कॉम्प्लेक्स हो जाएगा वो चीज़ें, कॉम्प्लेक्स नहीं करनी है बिल्कुल। जब हम लोग कैंपेन की बात करेंगे ना, जब रन करेंगे कैंपेन, तब आपको लगेगा ना यार ये तो बहुत ही ईजी है। जब मैं आपको समझाऊंगा कि एक्चुअल कैंपेन कैसे बनते हैं, कैसे ऐड बनाओगे, कैसे आपका लैंडिंग पेज होना चाहिए, पावरफुल चीज़ें जब आप सीख जाओगे ना, तो एड्स बनाना बहुत ही ईजी हो जाएगा, और तब आप जनरेट कर सकते हो मैक्सिमम लीड्स, मैक्सिमम सेल्स, राइट। सो अब चलते मैक्सिमाइज क्लिक दिस स्ट्रैटेजी को। अब यही बात हो गई, जितने आपने बिडिंग स्ट्रैटेजी यहाँ देख रहे हो, ओके। सो आप यहाँ पे समझ सकते हो कि कितने तरह की स्ट्रैटेजी होती है। मैक्सिमाइज क्लिक दिस स्ट्रैटेजी डिजाइन टू गेट एज मेनी क्लिक्स एज पॉसिबल विद इन योर डेली बजट। गूगल ऑटोमेटिकली एड। अब जब अगर हमने मैक्सिमाइज क्लिक्स कर दी, तो ये कह रहा है कि गूगल का एम हो जाता है कि आपको मैक्सिमम क्लिक्स देना है। आपको मतलब ही नहीं है सेल से, लीड से, क्लिक से मतलब है। अब ये देखो, उसके बाद मैक्सिमाइज कन्वर्सन्स, आप इससे समझ गए कि यानी गूगल आपको ऑटोमेटिकली सेट कर देता है कि आपको मैक्सिमम कन्वर्सन्स यू नीड टू बी कॉन्सेंट्रेटेड। आपको कॉन्सेंट्रेट करना मैक्सिमाइज कन्वर्सन पे। कितना आप डेली बजट जो लगाते हो, क्या आपको उससे मैक्सिमम कन्वर्सन्स मिले या नहीं मिले। मैक्सिमाइज कन्वर्सन वैल्यू सिमिलर टू द मैक्सिमाइज कन्वर्सन्स, but it aims to get the most conversion value rather than just the number of the conversion. You set a daily budget and Google adjusts your bid accordingly.
सो आप देखते जाओ कितने सारे बिडिंग स्ट्रैटेजी आ रहे हैं जिसको आपको समझना है। सो फ्रेंड ये आप नोट कर लेना ये सब चीज़ें मेरी वीडियो से। और अगर ये कॉपी चाहिए आपको इसकी तो आप मेरे को कमेंट्स कर देना, तो मैं वो चीज़ें मैं आपको भेज दूंगा जहाँ से आपको ये चीज़ें पढ़ने में ईजी हो जाएंगे और समझने में। जब आप खुद से भी कैंपेन बना रहे हो ना तो आपको आइडिया लगेंगे हमें क्या सेट करना है। आपको आइडिया लग रहा है ना, हमें कन्वर्सन चाहिए तो क्या करना है, मैक्सिमाइज कन्वर्सन चाहिए तो हमें क्या करना है, टारगेट इंप्रेशंस चाहिए तो क्या करना है। सो लॉट्स ऑफ द थिंग्स व्हाट यू आर लुकिंग फॉर। ऐसे मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, हमारा जो दो ही चीज़ पे कॉन्सेंट्रेशन होती हैं, सेल मिल जाए मेरे को और लीड्स मिल जाए, जिससे कि मेरी रोजी रोटी चल सके। लोगों की यही एक रिक्वायरमेंट है आज की डेट में, राइट। सो टारगेट इंप्रेशन शेयर, दिस स्ट्रैटेजी अलाउज यू टू सेट अ टारगेट इंप्रेशन शेयर, यानी परसेंटेज ऑफ टाइम्स योर एड इज शोन इन रिलेशन to the total eligible impression. Google adjusts your bids to help you achieve your desired impression share. यानी कितने टाइम्स आपकी एड गूगल पे दिखी, गूगल सर्च पार्टनर्स पे देखी, गूगल की जो भी और भी अनदर पार्टनर्स हैं डिस्प्ले नेटवर्क में, उन सब में देखी, ये एडजस्ट करता है आपके बजट पे। टारगेट सेल्स पेज लोकेशन, दिस स्ट्रैटेजी हेल्प्स यू टारगेट योर एड्स टू स्पेसिफिक पोजीशन ऑन द सर्च रिजल्ट्स पेजेस, top of the first page or the first page. Google will automatically adjust your bid to help you reach your target order. बहुत ही ईजी है। टारगेट सर्च अगर पेज लोकेशन आपको करना है तो डेफिनेटली यू नीड टू सेट अ टारगेट सर्च पेज लोकेशन। टारगेट आउट रैंकिंग शेयर, दिस स्ट्रैटेजी, आप समझो इन चीज़ों को। टारगेट इंप्रेशन शेयर, सो अब हम टारगेट इंप्रेशन शेयर की बात करें। द स्ट्रैटेजी अलाउज यू टू सेट अ टारगेट इंप्रेशन शेयर, द परसेंटेज ऑफ टाइम्स योर एड इज शोन इन द रिलेशन टू द टोटल एलिजिबल इंप्रेशंस। गूगल एडजस्ट योर बिड्स टू हेल्प यू अचीव योर डिजायर्ड इंप्रेशन शेयर। तो बड़ा सिंपल सी बताता हूँ, अगर आपने 100 रुपये लगाना तो उसी के अकॉर्डिंग जो भी आप स्ट्रैटेजी यूज़ कर लो, गूगल उसको अपने अकॉर्डिंग ही करेगा। आपने अगर उसको शेड्यूल भी फिक्स कर दी ना तो गूगल को ये लगेगा कि यार मेरे को ना इस शेड्यूल के अंदर 8 घंटे के अंदर इसको ऐड को दिखाना है, तो वो उसका सिस्टम इस तरीके से कि वो कुछ समय के लिए आपका ऐड को भी हाइड भी कर सकता है, हटा भी सकता है। देन अकॉर्डिंगली उसको पूरे दिन के अंदर वो बजट को एग्जॉस्ट कर देना है, उस आपकी एड्स उतने टाइम तक शो होने चाहिए। तो एवरीथिंग सब कुछ कहाँ पे बात आती है, एक ही चीज़ों पे कि आपका बजट क्या है। बिडिंग स्ट्रैटेजी तो आप कुछ भी फिक्स कर लोगे, जो क्लिक्स चाहिए आपको, इंप्रेशन चाहिए, लीड्स चाहिए, जनरेशन, ये सेल्स चाहिए, क्या चाहिए, डिपेंड्स ऑन यू। टारगेट आउट रैंकिंग हो गया CPM। अच्छा, टारगेट आउट रैंकिंग, दिस सिस्टम इज यूज टू ऑटोमेटिकली एडजस्ट योर बिड टू हेल्प योर एड आउट रैंक स्पेसिफिक कॉम्पिटिटर एड्स ऑन द सर्च रिजल्ट पेजेस। सो आपको समझना है एवरीथिंग कि एक्चुअल में होते क्या क्या है। कॉस्ट पर 1000 इंप्रेशन बिडिंग स्ट्रैटेजी, इफ योर गोल इज टू इंक्रीज ब्रांड अवेयरनेस एंड विजिबिलिटी। आपको देखो थोड़ा सा इसे माइंड में आप बिल्कुल याद रखो कि यार मेरे को ना, अगर मेरे को ब्रांड अवेयरनेस एंड विजिबिलिटी देख रहे ना तो मेरे को क्या चलाना है। कैंपेन के समय ना बहुत कन्फ्यूजन होती है, मैं पढ़ा भी दूँ, अगर वहाँ पे आप अगर कन्फ्यूज करेंगे ना तो वो मेरा पढ़ाना बेकार हो जाएगा। सो दिस स्ट्रैटेजी अलाउ यू टू पे फॉर एड इम्प्रेशन। आप इसको डिस्प्ले में यूज कर सकते हो। यू सेट द मैक्सिमम CPM यू आर विलिंग टू पे एंड गूगल विल डिस्प्ले योर एड्स टू यूजर। सब में तो वही बातें आ रही है ना कि आपको ही फिक्स करना है, गूगल तो ऑटोमेटिकली उससे पैसे को एग्जॉस्ट कर देगा कि कितने टाइम दिखाना है। बहुत चीज़ें ध्यान रखनी पड़ती है फ्रेंड्स। एड्स, आपके कीवर्ड्स और लैंडिंग पेज का जो ये गेम है ना, ये अगर समझ गए तो आप मतलब इतने सेल्स जनरेट करते हो आप सोच नहीं सकते। विवेबल CPM बिडिंग, अब देखो किसी किसी को क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है। दिस स्ट्रैटेजी फोकसेज ऑन पेइंग फॉर द विवेबल एड इम्प्रेशन, मीनिंग दैट द एड मस्ट बी एटलीस्ट 50% विजिबल ऑन द यूजर्स स्क्रीन फॉर एटलीस्ट 1 सेकेंड। यानी सेकेंड की लड़ाई है यहाँ पे। इट्स सुटेबल फॉर द ब्रांड अवेयरनेस कैंपेन। सो एवरीथिंग आई हैव मेंशन कि ये चीज़ें कहाँ यूज़ करनी है। तो आपके पास 13 ऑप्शन है। 13 ऑप्शंस में अगर आपको जो भी लगता है कि आपका बजट है, देन अकॉर्डिंगली आप वहाँ पे उसके अकॉर्डिंगली बिडिंग फिक्स कर सकते हो, राइट। ये पॉइंट समझना बहुत ही ज़रूरी है। मैं ये कहूँगा कि फ्रेंड्स इसको आप नोट कर लो तो ज़्यादा बेटर होगा, राइट। नोट करने से क्या होगा कि ये चीज़ आपके माइंड में रहेगी कि हमें क्या क्या किस तरह के बिडिंग्स को कहाँ पे यूज करना है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो मैंने यहाँ पे बनाई है, गूगल एड बिडिंग स्ट्रैटेजी, ये समझ गए, यानी कि आपने अपना कैंपेन स्टार्ट किया और आपको पता है कि कैंपेन में क्या करने हैं, राइट।
सो ये सब जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये एक समझो आपकी, जब आपने ये चीज़ों को माइंड में फिक्स कर ली ना, और जब आपने कैंपेन पे जा रहे हो, कैंपेन ओवरव्यू करके आप जब कैंपेन पे जाओगे, तब आपको पता चलेगा उस कंडीशन में कि हमें किस तरीके से कैंपेन को क्रिएट करना है, राइट। क्या होता है कि अभी तो मैं आ जाऊँगा कैंपेन में, मेरे को पता है कि मेरी ये सर्विसेज है, राइट। आपको क्या से पता चलेगा कि आपको क्या चलाना है। क्रिएट आ गए, ये कैंपेन हो गई, ये ऐड ग्रुप हो गए, ये सर्च कीवर्ड्स हो गए, ये कन्वर्सन एक्शंस हो गए। सो कैंपेन से स्टार्ट होंगे, और जब आप न्यू कैंपेन पे क्रिएट करोगे तो डेफिनेटली आपको कैंपेन इस तरीके से शो होगा कि अब आपका जो ये है, अब क्या होता है लोगों की कन्फ्यूजन, ये मैंने कुछ पहले वीडियो में बता चुका हूँ, ये सारे सर्च करना तो लोगों की कन्फ्यूजन क्यों होती है, मैंने सब बताया। अभी यही स्ट्रैटेजी जो मैंने यहाँ पे आपकी जो ऑब्जेक्टिव की मैं बात कर रहा हूँ ना, यही ऑब्जेक्टिव तो मैंने यहाँ पे समझाने की कोशिश की है बिडिंग स्ट्रैटेजी में। अभी क्या हुआ कि आप कंफ्यूज करो, यार क्या करना है, मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा है, ऐड प्रमोशन करूँ कि यार ट्रैफिक लाऊं कि लीड जनरेट करूँ, तो कन्फ्यूजन नहीं रखनी है। एक सिंगल गोल आपको ऑब्जेक्टिव बना के चलना है। क्यों? क्योंकि देखो आगे क्या हो जाएगा। सेल्स, मैंने सेल्स पे किया तो कैंपेन के टाइप पर पूछ रहा है, ओ गॉड अब ये क्या चीज़ है। डिमांड जेन, वीडियो सर्च, परफॉर्मेंस डिस्प्ले। नए लोग, जो लोग ऑलरेडी इस पर आते हैं उनको यही प्रॉब्लम होती है। तो फिर प्रॉब्लम से डरना नहीं है, समझना है, क्योंकि हर टर्म्स के नीचे कुछ ना कुछ देखो लिखा हुआ, गेट इन फ्रंट ऑफ हाई इंटेंट कस्टमर्स एट द राइट टाइम ऑन गूगल सर्चेज। तो आप अगर इन चीज़ों को समझ जाते हो ना, मेरा बताने का ही पर्पस है कि कॉन्सेप्ट बेसिक क्लियर नहीं होंगे तो कैंपेन बनाने में तो प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। पता चला कि हमारा कैंपेन का कुछ और ऑब्जेक्टिव था और बन कुछ और गए, तो वो गलती नहीं करनी है। आपको सीखना है गलतियों से, और उन्हें सीख कर तभी ये चीज़ मैंने बनाई है, एक गाइडलाइंस दे रहा हूँ जिसको आप फॉलो करके आप बेटर रिजल्ट्स ला सकते हो कैंपेन के थ्रू। यानी गूगल एड्स हो, अब देखो गूगल एड्स हो, मैं कहूँ मार्केटिंग गेम है, फेसबुक एड्स हो, सोशल का कोई भी एड्स हो, बिंग एड्स हो, देखो जी सब नाम थोड़े चेंज हैं, चीज़ें वही सब की है, राइट। अब वही बात होती है यार फेसबुक कैसे चलाओ, तो लोग सर्च करते हैं फेसबुक मार्केटिंग कैंपेन कंपनी लाइक हेयर, कहाँ लोकली करनी है, दिल्ली के अंदर, नोएडा के अंदर, गुड़गांव, बेंगलोर। सो डिपेंड्स ऑन कि एक्चुअल में ऑडियंस क्या सोच रहा है, ऑडियंस क्या चाहिए उसे, ये आपको बहुत अच्छे तरीके से समझना होगा, और तभी आप इसको सक्सेस यानी सफल बना सकते हो। सो फिर नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे हम बिडिंग स्ट्रैटेजी कीवर्ड्स के लिए करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट वीडियो, जो आपको देखना चाहिए और समझना होगा कि एक्चुअली बिडिंग कैसे करते हैं, कैसे कीवर्ड सर्च करोगे, कैसे उस पर्टिकुलर कीवर्ड्स पे आपको फोकस करना है, कौन सा ब्रॉड कीवर्ड चलाओगे, फ्रेज चलाओगे, क्या ये सब चीज़ें मैंने बता चुकी, मेरे पिछली वीडियो में आप जाके देख सकते हो। ये सारा कुछ मैंने डिस्कस किया हुआ है, सिर्फ आपको समझना है कि कैसे ये सिस्टम वर्क करते हैं, राइट। मैंने यहाँ पे पूरी प्लेलिस्ट बनाने की कोशिश कर रहा हूँ जिसमें कि आपको एवरीथिंग, एक्चुअल पीपीसी क्या है, कैसे राइट कैंपेन बनेंगे, सो अभी तक इतने तो अपलोड कर चुका हूँ। ओके, सो धीरे धीरे मैं इसको बढ़ा रहा हूँ। अब बेसिक चीज़ों को अगर आपने इसको फॉलो करते चले गए तो आप समझ सकते हो कि आपको बेटर रिजल्ट्स मिलेगा, इसमें नो डाउट। सो फ्रेंड्स, आप इस वीडियो को लास्ट तक देखो, समझो, नहीं समझ आए फिर से देखो, नोट करो, तभी ये सिस्टम आपके लिए वर्क करेगा, अदरवाइज कोई फ़ायदा नहीं है वीडियो देखने का, राइट। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो डेफिनेटली आप मेरे वीडियोस को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि बहुत सारे अभी आने वाली है वीडियोस। और मैं ये कहूँगा कि कोई भी प्रॉब्लम हो ना, बिल्कुल कमेंट्स करें, कमेंट्स के थ्रू मैं डेफिनेटली रिस्पॉन्स करूँगा। और मेरे एक लोगों से है कि लोग पूछते तो हैं कि आपने ये चीज़ें नहीं भेजी, रिपोर्ट्स नहीं भेजे, ये भेजे, भाई रिपोर्ट्स कहाँ भेजूँ मैं आपको, रिपोर्ट्स वेयर आई नीड टू सेंड यू द रिपोर्ट। लॉट ऑफ द कमेंट्स करते हैं कि मेरे को एसईओ रिपोर्ट चाहिए, पर मैं कहता हूँ भाई मेरे को व्हाट्सअप तो करो मेरे नंबर पे, वो करते नहीं। तो मतलब अगर आपको चाहिए, अगर यू आर नीडी, तो डेफिनेटली आप मेरे को ना व्हाट्सअप करोगे ना, मेरे को अपना नंबर, ईमेल आईडी जहाँ मैं भेज सकूँ, वो आपने 3-4 दिनों से कोई लोग भेजते ही नहीं, तो मैं कैसे रिस्पॉन्स करूँगा। सो डेफिनेटली डोंट गो फॉर द निगेटिव, ऑलवेज थिंक द पॉजिटिव। डेफिनेटली अगर इफ़ यू आर थिंकिंग द पॉजिटिव, डेफिनेटली ऑल थिंग्स विल बी द पॉजिटिव। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड डे।